अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं सिंगापुरियन राइस। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। एक रेसिपी से 3 मज़े लें, इतनी मज़े की बनती है। आज ये बच्चों की फरमाइश पे मैंने बनाए हैं। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं। ये एक दफ़ा बनाएंगे ना आपके बच्चों ने कहना है अम्मा रोज़ ही बनाया करें, इतने मज़े के बनते हैं। पूरी रेसिपी को आपने देखना है गौर से और पूरे स्टेप्स फॉलो करने हैं। 3 से 4 स्टेप्स में ये रेसिपी कंप्लीट होगी। तो रेसिपी अच्छी लगेगी ना तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। तो चलें ज़बरदस्त सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चावल बॉईल करने हैं। सेला चावल लिए हैं 1 किलो, उनको 2 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था, ठीक है। खुला बर्तन लेंगे, उसमें खुला पानी डालेंगे। साथ ही थोड़ा-सा हमने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल और सॉल्ट डाला है और 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा डाल के तो पानी बॉईल कर लिया था। पानी बॉईल हो चुका है, उसमें चावल डालेंगे। चावल 2 घंटा पहले मैंने भिगो के रखे हुए थे। अच्छा, चावल हमने फुल टर्न करने हैं, 1 कनी 2 कनी नहीं बॉईल करने क्योंकि इनको हमने दम नहीं देना है, तो चावल फुल डन होने चाहिए। तो यहाँ पे चावल बिल्कुल पक चुके हैं, ये देखें बिल्कुल गल चुके हैं, तो इनको हमने ड्रेन करके एक साइड पे रख देना है, ठीक है जी। सेकंड स्टेप है, उसके अंदर हमने अपना स्पैगेटी को बॉईल करना है। स्पैगेटी बॉईल करने के लिए मैंने खुला पानी लिया, उसके अंदर सॉल्ट डाला है, 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और थोड़ी हल्दी डाल दी है ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए स्पैगेटी के ऊपर, ठीक है जी। अब स्पैगेटी को मैंने तोड़ के डाल दिया है और 8 से 9 मिनट इसको मैंने बॉईल करना है। 8 से 9 मिनट में बिल्कुल ये गल जाती है। तो यहाँ पे चमचा चलाते जाना है हमने ताकि नीचे नहीं लगे, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद चमचा चलाते जाएं। और यहाँ पे स्पैगेटी बिल्कुल टेंडर हो गई थी, तो ये भी हम ड्रेन कर लेते हैं। ड्रेन करने के बाद जी अब स्पैगेटी का मसाला रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले पतीली के अंदर मैंने ऑयल डाला है, हाफ कप लहसुन चॉप किया हुआ डालेंगे, 1 टेबल स्पून, 1 से 2 टेबल स्पून डाल लें। जितना ज़्यादा डालेंगे ना उतना ज़्यादा टेस्ट मज़े का आता है। चॉप किया हुआ लहसुन डाल के हल्की सी खुशबू आएगी ना, साथ ही इसके अंदर सब्जियां हमने डाल देनी है। सबसे पहले हमने गाजर डालनी है स्लाइस में कटी हुई, क्योंकि गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है तो इसको पहले डालना पड़ता है ताकि सॉफ्ट हो जाए बाकी सब्जियों के साथ। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको कुक कर लेना है। 2 गाजरें मैंने ली थी, अच्छा जी, उसको मैंने साफ़ करके तो बिल्कुल जूलियन स्लाइसिस में कट कर लिया था। अब जी इसमें बंद गोभी डाल देते हैं। 1 फूल छोटे साइज़ का बंद गोभी का लिया था और 2 शिमला मिर्च मैंने लिए हैं। 2 से 3 शिमला मिर्च ले लें। तो इनको भी मैंने जूलियन कट करके वो डाल दिए हैं। 2 चमचों की मदद से अच्छे से हिला-जुला लें। मसाला ऐड करते हैं अब इसके अंदर। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, हाफ कप सोया सॉस, 4 टेबल स्पून ओयस्टर सॉस। अब जी सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून हॉट सॉस या सिराचा सॉस, जो भी आपके पास है वो डाल लें। सब चीज़ों को मिक्स कर लें। मसाला रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हमने बॉइल्ड स्पैगेटी ऐड करनी है। स्पैगेटी ऐड करके तो अच्छे से हम 2 चमचों की मदद से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। यहाँ पे मैंने थोड़ा सेसमी ऑयल डाला है, इससे खुशबू इतनी कमाल की आती है ना। और कुटी हुई मिर्चें थोड़ी डाली है, 1 टेबल स्पून, ठीक है। क्योंकि बहुत लाइट सा लग रहा था तो स्पाइसी थोड़ा चाहिए था, इसलिए कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। सेकंड स्टेप भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जी कंप्लीट हो चुका है। उस स्पैगेटी को एक साइड पे रख दिया मैंने। अब यहाँ पे चिकन रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हाफ कप ऑयल लिया है और चॉप किया हुआ या कुटा हुआ लहसुन जो है ना वो हमने डाल देना है, 1 टेबल स्पून। लहसुन जब खुशबू आने लगेगी, साथ ही 2 बड़े साइज़ की प्याज मैंने चॉप कर ली थी तो वो मैंने ऐड कर दी हैं। बारीक चॉप की हुई प्याज है, वो ऐड करके अच्छा सा सौते कर लेंगे। थोड़ा सा प्याज सॉफ्ट होगा तो साथ ही हमने इसके अंदर जूलियन चिकन ऐड कर देना है।
1.5 kg चिकन है, क्योंकि चावल मैं ज़्यादा बना रही हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी में है, इसलिए सब चीज़ें भी ज़्यादा मैंने ली हैं। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने चिकन जो है ना इतना कुक करना है कि चिकन पिंक से वाइट हो जानी चाहिए। मसाले ऐड करते हैं अब इसमें। मैंने 2 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने सिरका ऐड किया है, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ये सोया सॉस है और साथ ही ओएस्टर सॉस है। 4 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून ओएस्टर सॉस। नमक और काली मिर्च अपने हिसाब से कर लें आप। ये डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन पाउडर है 1 टीस्पून। यहाँ पे जी मैंने ऐड किया है चिली गार्लिक सॉस, क्वार्टर कप, और 1 कप मैंने ऐड किया है टोमेटो केचप। बस ये इनको मिक्स करते और भूनते हुए ही चिकन टेंडर हो जाएगी, गल जाएगी। ठीक है, बस पानी हमने इसका ड्राई करना है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जी चिकन भी हमारा रेडी हो चुका है, बिल्कुल गल चुका है। ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब सॉस रेडी कर लेते हैं। सॉस रेडी करने के लिए मायोनीज़ 1 कप मैंने लिया है, साथ ही टोमेटो केचप हाफ कप डालेंगे। और अगर थोड़ा सा स्पाइस आपको चाहिए तो सिराशा सॉस 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किए हैं। आप हॉट सॉस भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें आधी टीस्पून मैंने ऐड की हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉस बहुत थिक हो तो उसमें आप दूध ऐड कर सकते हैं। सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सॉस हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जी रेडी हो गई है। इसको भी एक साइड पे रखते हैं। लास्ट पार्ट में हमने जो है ना वो लहसुन को फ्राई करना है, क्योंकि टॉपिंग पे हमने लहसुन और हरी मिर्चें डालनी हैं। तो एक पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने, 3 से 4 टेबल स्पून। उसके अंदर लहसुन स्लाइसिस में कट करके वो डाल दिया है। कम ज़्यादा कोई क्वांटिटी नहीं है, जितना आपको चाहिए ना उस हिसाब से आप कर लें। लहसुन थोड़ा पकना शुरू होगा ना, साथ ही काफ़ी सारी हरी मिर्चें मैंने कट करके वो डाल दी हैं। बस जी इनको हमने ना गोल्डन करना है। अब लेयर्स लगाते हैं। ट्रे, जिस ट्रे में आपने सर्विंग करनी है उस ट्रे में सबसे नीचे पहले चावल डालेंगे। बहुत ही खिले खिले माशाल्लाह से चावल हमारे बने हैं। इसके ऊपर हमने अपनी स्पैगेटी सारी डाल देनी है। एक लेयर स्पैगेटी की लगेगी। इसके ऊपर जी अब चिकन डालते हैं। चिकन की एक पूरी लेयर लगा देंगे। सॉस को मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया था, तो इस तरीके से डेकोरेट कर देंगे। सारी सॉस ऊपर डाल देंगे अच्छे से। सॉस का असल जो टेस्ट है ना वो सॉस से ही निकलता है इन चावलों का। तो ये सॉस बड़ी मज़े की लगती है। सबसे टॉप पे हमने जो लहसुन और हरी मिर्चें, गार्लिक और हरी मिर्चें जो हमने फ्राई करके रखा था वो डाल देंगे। तो ज़बरदस्त से हमारी सिंगापुरियन राइस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हैं। कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? हम सबको तो ये राइस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मुझे फ़ॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़।